Okay, over to you, ma'am. ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मंडे को आप लोगों के संग एक शीट शेयर की गई थी स्टैक की, और आज हम उसी में जो 12 क्वेश्चंस आपको गिवन थे, वेरी बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोगों ने उसको सॉल्व किया, और जिसने नहीं भी किया कोई बात नहीं, आज हम उसका सॉल्यूशन एक बार देखेंगे। तो आपको थ्रू आउट द क्लास कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, हियर देयर इज अ कोड। हमें पूछा गया है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माई स्टैक 1 एंड माई स्टैक 2 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। सो यहाँ पर हमको एक कोड गिवन है जिसमें दो स्टैक्स ले रखे हैं हमने, एक माई स्टैक 1 एंड माई स्टैक 2। सो दो स्टैक्स हमारे पास हैं, दे आर टू स्टैक्स, माई स्टैक 1 एंड माई स्टैक 2। Okay, now for index I, for index in range 0 to 4, that means कि ये जो इंडेक्स की वैल्यू है 0 to 4, तो ये लूप आपका चलेगा फॉर द वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये लूप आपके फॉर लूप के आप अंदर आएंगे। इसमें लिखा है माई स्टैक 1 डॉट पुश इंडेक्स इंटू 3, दैट मीन्स 0 इंटू 3। तो यहाँ पर आपका माई स्टैक 1 में 0 पुश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपके इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, अगेन हमारा लूप चलेगा, हम लूप के अंदर आएंगे, आपकी स्टैक में वैल्यू पुश हो जाएगी 1 इंटू 3, दैट इज 3। नाउ नेक्स्ट टाइम आपके इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी होगी 2, आप लूप के अंदर आएंगे, नेक्स्ट टाइम आपके स्टैक में पुश होगा 2 इंटू 3, दैट इज 6। एंड देन आपके इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी होगी 3, आप अगेन लूप के अंदर आएंगे, स्टैक में पुश होगा 3 इंटू 3, दैट इज 9। ओके, ये लूप आपका खत्म हो चुका है। अब आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगेन यहाँ बोला गया है फॉर इंडेक्स इन रेंज 0 to 4, मतलब कि ये लूप भी चलेगा फॉर वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट टाइम जब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, आप लूप के अंदर आएंगे, चेक होगा इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 3, तो ये इफ कंडीशन हो चुकी है फॉल्स। आप ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, माई स्टैक 2 डॉट पुश, स्टैक 2 में क्या पुश हो जाए, स्टैक 1 डॉट पॉप से वैल्यू होकर स्टैक 2 में पुश हो जाए। तो यहाँ पर इस समय आपका टॉप रहा होगा, यहाँ से वैल्यू पॉप हुई और वो माई स्टैक 2 के अंदर पुश हो गई। नेक्स्ट टाइम अब आपकी इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी होगी 1, 1 इज इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, माई स्टैक 1 से वैल्यू पॉप होगी और माई स्टैक 2 के अंदर जाकर वो वैल्यू पुश हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट टाइम आपकी इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी होगी 2, 2 इज इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, आप ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, माई स्टैक 2 में पुश होगी, 3 वैल्यू यहां से पॉप होगी और यहां आकर वो वैल्यू पुश हो जाएगी। अगेन अब इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 3, ये इफ कंडीशन चेक होगी, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन हो गई ट्रू, आप यहां से ब्रेक हो जाएंगे और फॉर लूप से एग्जिट हो जाएंगे, सीधे आप आएंगे इस स्टेटमेंट में। यहां लिखा गया है माई स्टैक 2 में आप पुश कर दीजिए वैल्यू 22, तो आपने वैल्यू क्या पुश कर दी 22। सो करेंटली माई स्टैक 2 का टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा होगा और माई स्टैक 1 का टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। तो हमसे पूछा गया है कि माई स्टैक 1 और माई स्टैक 2 का स्टेटस क्या रहा होगा। तो माई स्टैक में जो वैल्यू है वो रही होगी 0 और माई स्टैक 2 में 22, 3, 6 एंड 9। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let me know if this is clear. This is the first question. Just give me a quick yes in the chat box. And with every question, if there's a doubt, then you can write the doubt over here. And if it is clear, then just write yes after each question. Okay? Yes, ma'am, we can proceed. Okay, so let's move to the next question. So what does the below function using the stack data structure? तो यहाँ पर आपने एक stack डिफाइन किया है, stack। यहाँ पर num आपका कोई वैल्यू है जो कि रेंज 1 से n+1 के लिए चल रही है। तो हमें ये पता करना है कि पर्टिकुलर कोड क्या परफॉर्म कर रहा है। तो कोई एक n की हम वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, लेट से हमने ले लिया n की वैल्यू है 5। ओके, तो ये जो num की वैल्यू है वो कहाँ तक चलेगी, वो चलेगी, अगर यहाँ पर लिखा n+1 मतलब ये रेंज फंक्शन आपका एक वैल्यू कम तक आपका लूप चलाता है, तो ये वैल्यू चलेगी 1, 2, 3, 4, 5 के लिए। ओके, तो अब ये देखा हमने कि फॉर नम पहली बार में नम की वैल्यू होगी 1, तो हमने एक स्टैक ले लिया और उसके अंदर हमने पुश कर दिया 1, 1 आपका स्टैक के अंदर पुश हो गया। नेक्स्ट टाइम ये फॉर लूप चला, आपकी वैल्यू 2 पुश हो गई। नेक्स्ट टाइम ये फॉर लूप चला, वैल्यू 3 पुश हो गई, देन 4 पुश हो गई एंड देन आपके स्टैक के अंदर वैल्यू 5 पुश हो गई। तो राइट नाउ यहाँ पर आपका
टॉप जो है वो पॉइंट कर रहा होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि जब तक आपका स्टैक खाली ना हो जाए तब तक आपका ये लूप चलता रहे। तो हमने ये लूप जब तक खाली नहीं होता ये चलाएंगे। तो नम में हमने स्टोर कर दिया स्टैक डॉट पॉप। जैसे ही आपने कॉल किया स्टैक डॉट पॉप तो क्या होगा, ये 5 जो है यहाँ से पॉप हो जाएगा और इसकी वैल्यू नम में स्टोर हो चुकी होगी। अब आपका जो टॉप है वो यहाँ आ चुका होगा। ओके तो रिजल्ट की जो इनिशियल वैल्यू 0 थी तो रिजल्ट में अब क्या आ गया 0 + 5। दैट मीन्स रिजल्ट की वैल्यू अब आपकी हो चुकी है 5। अगेन आपका ये वाइल लूप चला, अभी भी स्टैक आपका खाली नहीं है। अगेन अब ये आपका 4 पॉप हो गया और नम में क्या स्टोर हो गया 4। ठीक है, अब ये नम में यहाँ पर 4 स्टोर हो गया। अब रिजल्ट में क्या हो गया रिजल्ट प्लस नम, दैट मीन्स आर की वैल्यू अब हो गई 5 + 4 दैट वुड बी 9। और इसी तरीके से लूप चलता रहेगा। 9 में आपका 3 ऐड हो जाएगा, देन उसमें 2 ऐड हो जाएगा, देन 1 ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली हमने उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो भी हमारी n की वैल्यू है हम उसका सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आउटपुट होगा कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन प्रिंट्स द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। सो बी इज द राइट आंसर। आई होप ये सबको क्लियर होगा। Let me know if this one is clear. Everyone, like I have 100 students in this class, so at least I must get 50 plus replies. Okay, you can just write okay or K or clear or yes or whatever that suits you. Yes, ma'am, we can proceed. ओके ग्रेट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये शीट ऑलरेडी सॉल्व की है तो फटाफट से विद इन अ सेकंड मुझे टाइप करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा था आप लोगों का। देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्विक आंसर A, B, C और D। जस्ट राइट ऑप्शन ओनली और मुझे बताइए आप लोगों का इसका आंसर क्या आ रहा था। ऑल So ऑफ I यू। have 4 or 5 people saying option A. Let me see who solve it. Others also you can reply. So I have 4 5 answers saying option A, ma'am. ओके चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर हमें स्ट्रिंग गिवन है IHI हैश हैश JACK। ओके जब आपने स्ट्रिंग इसके अंदर पास करी हमने एक स्टैक क्रिएट कर लिया जो कि इसी लेंथ का था। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने एक स्टैक को क्रिएट कर लिया, ये मेरा एक स्टैक हो गया। लेट्स से ST स्टैक है। एक रिजल्ट आपने स्ट्रिंग ले ली जो कि अभी इनिशियली खाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर ईच कैरेक्टर इन ST, मतलब हम 1 by 1 कैरेक्टर को पिक करेंगे स्ट्रिंग में से। तो सबसे पहले जो CH में कैरेक्टर आएगा वो आपका क्या आएगा I। सो I से हमने चेक किया I इज नॉट इक्वल टू A, तो कंडीशन इज ट्रू। I A के इक्वल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। इट मींस कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये बाकी कंडीशंस को चेक ही नहीं करेगा और ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और हमने स्टैक में पुश कर दिया कैरेक्टर, तो कैरेक्टर की वैल्यू थी आपकी I, तो आपने स्टैक के अंदर पुश कर दी। नेक्स्ट टाइम ये अगेन इफ के साथ चेक हुआ, क्या ये जो कैरेक्टर आया था वो हैश के इक्वल है, तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, वो हैश के इक्वल नहीं है। अब आप वापस यहाँ से ऊपर गए। अगेन अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो आया वो क्या आया H इज नॉट इक्वल टू A, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई। H आपका स्टैक के अंदर पुश हो गया। H जो है वो हैश के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन अगेन एग्जीक्यूट नहीं हुई, हम फिर से ऊपर गए। नेक्स्ट आया आपका I। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो प्लीज राइट योर डाउट इन द चैट बॉक्स। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आया I चेक हुआ, I इज नॉट इक्वल टू A, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई। यहाँ पर आपका I अगेन आपका स्टैक के अंदर पुश हो गया। देन ये भी हैश के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन नहीं चलेगी। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर आया हैश A के इक्वल नहीं है, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। हैश आपका स्टैक के अंदर पुश हो गया। उसके बाद चेक हुआ क्या हैश के इक्वल है, तो अब दिस टाइम दिस इफ कंडीशन इज ट्रू, हम इस लूप के अंदर आ गए और इन्होंने बोला कि x के अंदर स्टोर कर दो स्टैक 1 डॉट पॉप, तो हमने स्टैक 1 से वैल्यू को पॉप कर दिया और यहाँ पर x के अंदर उसको स्टोर कर दिया। सिंपल, वापिस ऊपर गए। नेक्स्ट कैरेक्टर आपका अगेन क्या आया हैश A के इक्वल नहीं है, हैश आपने अपने स्टैक के अंदर पुश किया। यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हो गई, हैश को आपने यहाँ से पॉप कर दिया और ये वैल्यू रिप्लेस हो गया, फिर हैश आ गई। ठीक है, अगेन हम चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आपका आया J,
तो जे हमारा ए से चेक हुआ, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, आपका जो जे था वो स्ट्रिंग के अंदर स्टैक के अंदर पुश हो चुका है। ये अब हैश के इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर आया ए इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, ए इज नॉट इक्वल टू ई, कंडीशन ट्रू हो गई, अगेन आप आ गए, क्योंकि अब ये सारी कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी तो ये चीजें चेक नहीं होंगी। तो आपका ए भी स्टैक के अंदर पुश हो गया। सिमिलरली आपका सी स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा एंड देन आपका फाइनली के हो जाएगा पुश। तो इस समय आपका जो स्टैक का टॉप होगा वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। आगे क्या बोला, अब आपके सारे कैरेक्टर्स फिनिश हो चुके हैं, अब आप लूप के आ गए बाहर। अब इसमें बोल रहे हैं कि जब तक आपका स्टैक खाली नहीं हो जाता आपको क्या करना है, स्टैक में Can you hear the voice? Anybody who's having audio issues? Okay, ma'am, we have to repeat from the while loop then. ओके फाइन। यहाँ पर हमारा फॉर लूप जब तक खत्म हो गया था वहां तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके सो अब क्या होगा, जब आपका यहाँ तक फॉर लूप आपका कंप्लीट हो गया, अब हमें ये देखना है जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होता है। ओके तो हमें ये सीरीज ऑफ स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि स्टैक 1 में से वैल्यू को पॉप करते जाइए और रिजल्ट को अपेंड करते जाइए। याद है आपको रिजल्ट, यहाँ पे हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली थी, तो अब हमने सबसे पहले हमारा टॉप यहाँ पर है तो सबसे पहले आपका के पॉप होगा और रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। देन आपका सी पॉप होगा, रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। देन आपका ए पॉप होगा, यहाँ अपेंड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब तक आपका स्टैक खाली नहीं हो जाता आपकी वैल्यू स्टैक में से पॉप होती जाएंगी और रिजल्ट के अंदर जो आपकी वैल्यूज हैं वो अपेंड होती जाएंगी। तो जो फाइनली रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट होनी है वो क्या आ गई, KCAJIHI। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी इसे ए सॉल्व किया था वो बिल्कुल सही आंसर था। तो ये सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? Let me know if this question is clear to everyone. Yes, ma'am, we can proceed. Okay, let's move to the next question. So this is the next question. फटाफट से मुझे बताइए आप लोगों का इसका आंसर क्या आ रहा है जब तक मैं स्टैक को ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर आपको एक स्टैक गिवन है टॉप टू बॉटम, तो हमें टॉप टू बॉटम एक स्टैक गिवन है। आंसर बताइए जिन लोगों ने भी सॉल्व किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो नेक्स्ट टाइम करके आएंगे। सो यहाँ पे वैल्यूज हैं 14, 12, 10, 9 and 7. So ma'am, are we getting any answers? Yes, ma'am. Dhruv is saying option A. बाकी 3 answers मुझे option C में आए हैं. Others also can give me their answers. I have option C coming as the answer now. ओके फाइन। सो यहाँ पर आपको ये दे रखा है एक स्टैक जिसमें यहाँ पर आपका क्या है, टॉप। आपको टॉप टू बॉटम स्टैक गिवन है। व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द रिटर्न स्टैक इन टॉप टू बॉटम मैनर व्हेन द गिवन स्टैक इज पास्ड एज इनपुट। तो यहाँ पर चेक किया गया सबसे पहला कंडीशन, क्या स्टैक 1 आपका एम्प्टी है? सो दिस इज योर स्टैक 1। स्टैक 1 एम्प्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स। हम आ गए एल्स पार्ट पर। एक स्टैक 2 हमने क्रिएट कर लिया, तो फटाफट से हम एक स्टैक 2 को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक स्टैक 2 क्रिएट हो गया। जब तक हमारा स्टैक 1 एम्प्टी नहीं हो जाता हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है। ओके तो सबसे पहले हमने बोला स्टैक 2 के अंदर पुश कर दीजिए स्टैक 1 से वैल्यू को पॉप करके। तो यहां से मैंने स्टैक 1 से वैल्यू को पॉप कर दिया और यहाँ पर स्टैक 2 के अंदर उसको पुश कर दिया। ठीक है, देन हमें बोला x में एक वैल्यू स्टोर हो जाए स्टैक 1 से पॉप होके। तो इस समय टॉप पर कौन सी वैल्यू है, 12, तो वो पॉप होकर x के अंदर स्टोर हो गई। देन हम बोल रहे हैं कि स्टैक 2 में वैल्यू पुश हो जाए x माइनस यानी कि 12 माइनस स्टैक 1 से वैल्यू पॉप हो जाए। तो स्टैक 1 से वैल्यू पॉप हो गई, वैल्यू क्या पॉप हुई, 10, तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपका स्टोर हो गया 2। आगे आते हैं, इसने बोला स्टैक 2 में से वैल्यू पुश हो जाए क्या, स्टैक 1 की पॉप होकर। तो यहाँ से 9 को हमने पॉप किया और स्टैक के अंदर पुश कर दिया। ओके नाउ स्टैक 2 में वैल्यू पुश हो जाए स्टैक 2 में से पॉप करके। तो जब मैंने स्टैक 2 में से पॉप करी तो क्या पॉप होगा, 9 पॉप होगा, माइनस स्टैक 1 से वैल्यू पॉप करनी है तो हमने वैल्यू पॉप करी 7, तो 9 माइनस 7 इज 2। तो यहाँ पर ये पुश हो गया। वापिस हम व्हाइल लूप के अंदर गए, कंडीशन हम चेक हुई क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो स्टैक हमारा एम्प्टी है मतलब कि व्हाइल कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब हम आ गए इस लूप के
बाहर और हमने रिटर्न कर दिया स्टैक 2। क्वेश्चन में गिवन था टॉप टू बॉटम, तो इस समय आपका टॉप रहा होगा ये, तो आपकी वैल्यू आ गई 2, 2 एंड 14। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? Okay, so there's a request ma'am to repeat this question and also I'd like to say कि यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन सी दिया जा रहा है वो बॉटम टू टॉप के केस में आंसर होता, टॉप टू बॉटम के केस में योर आंसर I'm so sorry. Option number C is the answer for top to bottom. And if it was given bottom to top, then it would have been option B. So whenever you are doing this, because I'd like to mention कि ये question is exactly on the pattern of InfiTQ last year exam. So you have to see कि top to bottom पूछा गया या bottom to top पूछा गया, right? So ma'am, Andrew is asking to repeat this one. So if you could have it once again. ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आपको एक स्टैक गिवन है, आई थिंक जो टॉप टू बॉटम है और बॉटम टू टॉप वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर आपको स्टैक गिवन टॉप टू बॉटम है, मतलब टॉप से वैल्यू आपको फिल करना शुरू करनी है 14, 12, 10, 9 एंड 7। ओके, सो दिस इज योर टॉप। ये कंफ्यूज करने के लिए जरूर होता है, क्योंकि अब बाय डिफॉल्ट हमें नहीं पता कि जो भी हमारा डिस्प्ले फंक्शन है जो कि स्टैक की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है वो टॉप से बॉटम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, बॉटम टू टॉप। इट्स ऑल अपॉन द कोडिंग, डिपेंड अपॉन द कोडिंग। सो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने एक स्टैक ले लिया, दिस इज योर स्टैक 1। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया कि आपका स्टैक 1 एम्प्टी है, तो एम्प्टी नहीं है, हम एल्स पार्ट में आ गए। यहाँ पर एक स्टैक 2 क्रिएट किया गया है, तो हम फटाफट से एक स्टैक 2 भी क्रिएट कर लेते हैं, तो ये हमारा एक स्टैक 2 क्रिएट हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। वाइल नॉट स्टैक 1 इज एम्प्टी, अगर स्टैक 1 एम्प्टी नहीं है तो स्टैक 1 बिल्कुल एम्प्टी नहीं है, वाइल कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। आप यहाँ आ जाएंगे, स्टैक 2 में आपने पुश कर दिया स्टैक 1 को पॉप, तो जब हम पॉप करते हैं स्टैक में तो टॉप वैल्यू पॉप होती है, तो यहाँ से 14 पॉप हो गया और स्टैक के अंदर 14 आपका पुश हो गया। देन इसमें बोला एक्स के अंदर हम करें स्टैक 1 को पॉप, तो मैंने अगेन इसको पॉप कर दिया, तो स्टैक के अंदर से अब क्या पॉप होगा, नेक्स्ट वैल्यू 12 पॉप होगी। उसके बाद इन्होंने बोला स्टैक 2 के अंदर पुश कर दीजिए x माइनस, यानी कि 12 माइनस स्टैक 1 का पॉप, तो स्टैक 1 से अब जब मैंने पॉप किया तो क्या पॉप होगा, 10। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू आपकी स्टैक 2 के अंदर पुश होगी वो क्या पुश हो जाएगी, 2। नेक्स्ट आपको बोला गया स्टैक 2 के अंदर पुश कर दीजिए स्टैक 1 का पॉप, तो यहाँ पर आपने स्टैक 1 से पॉप किया और एज इट इज वैल्यू यहाँ पर आपने स्टैक 2 के अंदर पुश कर दी। इस लाइन पर आ गए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि स्टैक 2 के अंदर पुश कीजिए स्टैक 2 का पॉप, तो स्टैक 2 से मैंने वैल्यू पॉप करी तो 9 पॉप हो गई, माइनस स्टैक 1 का पॉप, तो स्टैक 1 से जब मैंने वैल्यू पॉप करी तो क्या पॉप हो गई, 7, तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब यहां से जब हम ऊपर जाएंगे अगेन, क्योंकि अभी अभी वाइल लूप के अंदर है, हम वापस चेक किया नॉट स्टैक 1 इज एम्प्टी, कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि स्टैक 1 आपका एम्प्टी हो चुका है, तो आप वाइल लूप से भी बाहर आ जाएंगे और स्टैक 2 को रिटर्न कर देंगे, जो कि बोला गया है टॉप से बॉटम प्रिंट कराइए। तो टॉप इस समय आपका कहां पर होगा, 2 पर, तो टॉप टू बॉटम जब आप प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होगा 2 to 14। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो एंड्रू, Yes, आपको ma'am, ये it is क्लियर है? clear. ग्रेट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑन द गिवन लिंक लिस्ट, तो यहाँ पर आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है। मैं जब तक ये लिंक लिस्ट लिख रही हूँ मुझे फटाफट बताइए जिन्होंने भी ये सॉल्व किया है उनका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से। अगर सॉल्व किया है तो 1 सेकंड लगेगा आंसर टाइप करने में। So I have Geeta saying option A. Others ओके can also give me their answers. So I'm getting option A, ma'am, is the answer. ओके, सो लेट्स मूव। अब हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर एक फंक्शन है डेल्टा जिसमें हमने हेड पास किया है, तो डेफिनेट सी बात है ये आपके लिंक लिस्ट का हेड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पी में इन्होंने असाइन कर दिया हेड, तो लेट्स से ये वैल्यू है जिसमें मैंने असाइन कर दिया है पी। अब जब तक आपका पी का नेक्स्ट नन नहीं होता हमें ये करना है, तो अभी पी का नेक्स्ट क्या है, 10, ये नन नहीं है। आगे चलते हैं। इफ p डॉट डेटा इज इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, तो यहाँ पर हम एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। तो p का डेटा और उसके नेक्स्ट का डेटा क्या सेम है, तो p का डेटा में क्या है 10 है और उसके नेक्स्ट के डेटा में क्या है 10, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया p डॉट डेटा, तो p के डेटा की वैल्यू क्या है 10, हमारे स्टैक के अंदर पुश हो गया 10। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइम
P की वैल्यू हमने क्या कर दी, P का नेक्स्ट, तो अब P की वैल्यू जो थी वो जो यहाँ पॉइंट कर रही थी अब वो यहाँ पॉइंट करने लगी। अगेन चेक किया हमने, P का नेक्स्ट अभी भी नन नहीं है, P डॉट डेटा इज इक्वल टू P का नेक्स्ट डॉट डेटा, कंडीशन हो गई फॉल्स, कुछ भी नहीं किया, सिंपल P को कर दिया P का नेक्स्ट। अगेन हम ऊपर गए, अभी भी P का नेक्स्ट नन नहीं है, फिर चेक किया P डॉट डेटा इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट का डेटा, कंडीशन हो गई ट्रू, स्टैक के अंदर हमने पुश कर दिया 20। ओके अब हमारा P हमारा एक और आगे बढ़ गया, अब हम यहाँ पर P पॉइंट करने लगा, फिर से हमने चेक किया P डॉट डेटा इज इक्वल टू P के नेक्स्ट का डेटा, कंडीशन इज ट्रू, नो कंडीशन इज फॉल्स इन दिस टाइम, तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल हमारा P क्या हो गया, P का नेक्स्ट हो गया। अगेन ये सेम कंडीशन चेक हुई, P डॉट डेटा इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट डेटा, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, आपने 30 को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब आपका P जो है वो यहाँ पे पॉइंट करने लगा, चेक हुआ P डॉट डेटा इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट डेटा, कंडीशन इज फॉल्स, P हो गया P का नेक्स्ट। अब यहाँ पर जब आपने चेक में गए वाइल P डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि अब यहाँ पर P का नेक्स्ट क्या है, नन है। हम आ गए लूप से बाहर और हमने स्टैक को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नोट में कि स्टैक इन ऑप्शंस गिवन बिलो आर इंडिकेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो दिस इज योर टॉप टू बॉटम। जब आप प्रिंट कराओगे तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 30 then 20 then 10, so A is the right answer। सबको क्लियर हो गया? Let me know those who've not solved this or those who got the wrong answer are clear with this question. So I have 100 plus students, so I should get 100 plus replies over here. Yes, ma'am, it is clear. Okay, great. So let's move to the next question. So yes, here it is a question ऑफ स्टैक एंड क्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू। तो फटाफट से बताइए आपका इसका आंसर क्या आया है। जब तक हमें क्वेश्चन में जो गिवन है कि हमको कुछ एलिमेंट्स बताने हैं फ्रंट टू रियर क्यू में क्या होंगे आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एल्गोरिदम, इफ इनिशियली क्यू हैज 6 एलिमेंट A B C D E and F। ओके सो मैं क्यू ड्रॉ करती हूँ, जब तक आप मुझे इसका आंसर बताइए। Okay, I already have answers. I am getting answers from the same people again and again. Others, if you have not tried it also, you're seeing it right now, you have on an average 1 minute to solve a question basically when you appear for exams. So I'm giving you almost 1 minute or 40 seconds to write your answers. You can as well solve it. Take a pen and paper and keep solving. You already have the sheet with you. So yes, option A we are getting as answers. ओके सो हमें एक क्यू गिवन है जिसके अंदर हमारे 6 एलिमेंट्स हैं A B C D E and F। ओके सो क्योंकि ये क्यू है तो जो फ्रंट होगा आपका A को पॉइंट कर रहा होगा और जो आपका रियर होगा वो F को पॉइंट कर रहा होगा। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर आपके फंक्शन में बोला गया है, फंक्शन का नाम है चेक, इसके अंदर आपकी ये क्यू जो है वो पास हुई। यहाँ पर आपको एक स्टैक चाहिए तो हमने एक स्टैक भी ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज अवर स्टैक, यहाँ पर हमारा ये हो गया स्टैक। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं, while Q is not empty, जब तक आपकी Q empty नहीं हो जाती आपका ये लूप ट्रू रहेगा। तो आप इस लूप के अंदर आ गए। हमने क्या किया, स्टैक के अंदर पुश किया Q डॉट DQ, DQ मीन्स व्हाट, डिलीट। तो जब हम डिलीट करते हैं Q में से, हम कहां से डिलीट करते हैं, फटाफट से मुझे लिखकर बताइए चैट बॉक्स में, Q में से हम कहां से डिलीट करते हैं, रियर से होगा डिलीट या फ्रंट से होगा डिलीट, फटाफट से आंसर दीजिए। We are getting answers front. ओके सो जैसे हमने किया Q डॉट डी क्यू, तो ये A जो है वो हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके और इस स्टैक के अंदर जाके पुश हो जाएगा। तो स्टैक में आपका A जो है वो पुश हो गया। उसके बाद क्या हुआ, Q डॉट डी क्यू, अगेन आपका Q में से वैल्यू जो है वो DQ हो गई, तो ये Q आपका DQ हो गया। उसके बाद हम वापस ऊपर गए, वापिस जब हम ऊपर गए अभी भी हमारा क्यू खाली नहीं है, हमने स्टैक के अंदर पुश किया Q डॉट डी क्यू, तो यहाँ से ये C डी क्यू हो जाएगा और आपके स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है Q डॉट डी क्यू, तो आपका जो D है वो डी क्यू हो जाएगा। उसके बाद वापिस आप गए वाइल लूप में, Q इज नॉट एम्प्टी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, आप लूप के अंदर आ गए, स्टैक में हमने पुश कर दिया Q डॉट डी क्यू यानी कि E, तो E आपका स्टैक के अंदर पुश हो गया। देन आपने बोला Q डॉट डी क्यू, तो आपका ये भी डी क्यू हो गया। वापिस आप ऊपर गए, वाइल Q इज नॉट एम्प्टी, कंडीशन क्या हो गई,
फॉल्स हो गई, आप यहाँ से लूप से बाहर आ गए, अब आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ बोल रहे हैं जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होता आप क्या करें, क्यू के अंदर एनक्यू करते जाएं, मतलब कि इंसर्ट करते जाएं और स्टैक से पॉप करते जाएं। तो सबसे पहले स्टैक से क्या पॉप होगा, ई पॉप होगा, तो ई यहाँ पे पॉप हुआ, क्यू के अंदर इंसर्ट हो गया। देन यहाँ से सी पॉप हुआ, इंसर्ट हो गया। देन ए पॉप हुआ और क्यू के अंदर इंसर्ट हो गया। तो इस समय आपके क्यू में फ्रंट यहां पर पॉइंट कर रहा होगा और रियर जो है वो यहां पर पॉइंट कर रहा होगा। तो हियर इज योर फ्रंट एंड रियर। हमें पूछा गया है कि एलिमेंट्स क्या रहे होंगे क्यू के अंदर फ्रॉम फ्रंट टू रियर। तो अगर हम देखें फ्रॉम फ्रंट टू रियर तो हमारे क्यू के अंदर एलिमेंट है ई सी ए। सो ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let me know if this one is clear. Was option A the right answer, ECA? And if it was asked otherwise, rear to front, then option B would have been your answer. Everybody, let me know if this question is clear. Since everybody is devoting their time and energy in this class, so both ways we should be happy, right? Students must be happy with the solution and the teacher must be happy knowing that you understood that solution. Right, so give me a yes, those who've understood the question. Yes, ma'am, it is clear. We can proceed. Okay, so let's move to the next question. So this is the question. I think it is the easy question, very very easy question. तो फटाफट से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आया था, quickly, without wasting any time. Just write A, B, C or D. So I've got a few answers saying option A. ओके सो लेट्स चेक क्या आ रहा है। सबसे पहले हमको बोला गया कि हमारे पास दो स्टैक हैं S1 एंड S2 जो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला ऑपरेशन आया S1 में 20। तो S1 में हमें पुश करना है 20, तो यहाँ पे मैंने S1 में 20 को पुश कर दिया। देन नेक्स्ट बोला गया S1 में पुश करना है 30, तो यहाँ पर हमने 30 को पुश कर दिया। देन हमें बोला गया S2 में पुश करना है 40, तो ठीक है हमने S2 के अंदर पुश कर दिया 40। नाउ बोला गया है x इज इक्वल्स टू S1 डॉट पॉप। तो x में से जब मैंने वैल्यू को पॉप किया तो 30 यहां से पॉप हो गया और x में जाकर स्टोर हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन बोलता है S2 में हम पुश कर दें इस वैल्यू को x को, तो हमने यहाँ पर 30 को पुश कर दिया। देन हमें बोला गया S2 में से भी अब हम वैल्यू पॉप कर दे, तो हमने S2 में से भी वैल्यू पॉप कर दी। तो व्हाट आर द वैल्यूज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ स्टैक ऑफ S1 एंड S2? तो यहाँ पर S1 का टॉप क्या होगा, ये होगा, और S2 का टॉप यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। तो इसके वैल्यू टॉप में होगी 20 और इसके टॉप में होगी 40। सो यस, A इज द राइट आंसर। आई होप ये सबको क्लियर होगा। Right, let me know if this one's clear. This was one of the easiest questions of the sheet as well as regarding the topic stack. And this one should have taken not more than 15 seconds for anybody to solve. So if you're within that window, you're good to go. And if this took you more than 1 minute or maybe 45 to 1 minute, then you need much more practice. Right, yes, ma'am, we can proceed. Okay. So yes, now this time, this question is little bit tricky. और इसको सॉल्व करने में अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो इट मे टेक टाइम। सो टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन आई विल प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। Okay, I guess we are asking what the correct answer is. Yes. Okay, so I have only 3 people replying saying option B and one is saying option C. Aman is saying that it is kind of insertion sort using a stack. So he's saying option B is the right answer. Okay, others also. So if one person can tell what kind of a function is this, that means he has really studied the topic and other topics as well so that he could connect the two topics. So that is what is required when you solve questions like fill in the blanks. You need to understand what the code is trying to do. Am I right, ma'am? Okay, yes, ma'am. You will. Now. Yes, we're getting option B and let's see the solution. The following function sorts an input array by making use of stack.
So we have to choose the correct option to fill in the blank so that it will perform correctly. So सबसे पहले हम एक सैंपल इनपुट ले लेते हैं. तो सब लेट्स से मैंने एक सैंपल इनपुट लिया 5, 8, 7 and 6. So this is my sample input. Okay. So here n is equals to, यहाँ पर कितना हो गया आपका, n की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पर 4. Okay. So for I in range n, फॉर आई इन रेंज n मीन्स कि ये वाला जो लूप है i की वैल्यू किस किस के लिए चलेगा, फॉर वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3. ओके. सो सबसे पहले यहाँ पर चेक हुआ फॉर i इक्वल टू 0 इफ स्टैक 1 डॉट इज एम्प्टी. तो इनिशियली जब आपके यहाँ पर स्टैक्स यूज हो रहे हो और अभी कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम ये एज्यूम करके चल लेते हैं कि हमारे जो स्टैक्स गिवन है, देखिए कि जैसे कि हमें पता चल रहा है यहाँ पे दो स्टैक्स यूज हो रहे हैं, स्टैक 1 एंड स्टैक 2. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियली हमारा स्टैक 1 एंड स्टैक 2 जो है वो एम्प्टी रहा होगा. ओके. सो स्टैक 1 डॉट इज एम्प्टी मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई. यहाँ पे लगा हुआ है और, तो ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी. तो हमने सिंपली क्या किया, स्टैक 1 के अंदर पुश कर दिया इनपुट आई. तो इनपुट ऑफ 0 पर क्या वैल्यू है इस समय 5. तो हमने स्टैक 1 के अंदर पुश कर दिया 5. ओके. सो अब हम आगे चलते हैं. आपकी i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है. जब i की वैल्यू 1 हो गई, स्टैक 1 इज एम्प्टी, ये कंडीशन तो आपकी हो गई फॉल्स. हमने इस कंडीशन पे चेक किया, इनपुट ऑफ i यानी कि 8 इज ग्रेटर देन स्टैक 1 डॉट पीक. तो पीक फंक्शन क्या बताता है, वो हमें टॉप वैल्यू बताता है स्टैक की बिना उसको पॉप किए हुए, विदाउट पॉपिंग इट. सो यहाँ पर हमने वैल्यू क्या है, पीक पर 5 है, तो हमने चेक किया कंडीशन इज ट्रू. तो हमने 8 को भी यहाँ पर पुश कर दिया. तो जब 8 यहाँ पर पुश हो गया, तो इस समय अब आपकी जो टॉप पर वैल्यू हो गई वो कौन सी हो गई, 8 हो गई. नेक्स्ट टाइम फॉर इनपुट i इज इक्वल्स टू 2 अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, फॉर इनपुट i इक्वल टू 2, फॉर इनपुट i इक्वल टू 2 आपकी जो इनपुट पे वैल्यू होगी 7, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स. इनपुट i में आया 7, 7 इज ग्रेटर देन जो स्टैक 1 पीक पर है यानी कि 8, ये कंडीशन हो गई फॉल्स. अब हम आ जाएंगे एल्स पार्ट पे जहां की हमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे जो बेस्ट अप्रोच होती है वो क्या होती है कि आप सिंपली ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके देखें, जो भी पॉसिबल नहीं है उसे वहां से हटा दें और इस तरीके से अपने आउटपुट्स को शॉर्टलिस्ट करें. तो आपको कई बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपको पहले ही एक स्टेप पहले आंसर मिल जाता है. ठीक है. तो हम भी अभी वही ट्रिक अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हमें एल्स पार्ट में बोला गया व्हाइल नॉट स्टैक 1 इज एम्प्टी एंड हमें अब एक फिल इन द ब्लैंक्स मिला है p. तो p के लिए हमें ऑप्शंस गिवन है स्टैक 2 डॉट पीक इज ग्रेटर देन. तो हमें भी इनिशियली ये पता है कि स्टैक 2 में तो अभी कुछ ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, वो एम्प्टी है. तो आई थिंक ये वैल्यू तो जस्टिफाई ही नहीं कर रही है कि स्टैक 2 डॉट पीक की वैल्यू हमें अभी मिलेगी. तो स्टैक 2 डॉट पीक में भी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी. तो इट मींस कि ए तो पॉसिबल नहीं है और सिमिलरली डी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव टू डू समथिंग विद स्टैक 1 इन दैट पर्टिकुलर केस. ओके. सो नाउ लेट्स चेक फॉर ऑप्शन नंबर सी. अगर मैं ऑप्शन नंबर सी के लिए चेक करती हूँ तो इसमें इन्होंने बोला स्टैक 1 डॉट पीक यानी कि 8 इज लेस देन इनपुट आई यानी कि 7. तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स. अब जब ये वैल्यू 7 आई है और हम लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, सॉर्ट, तो कुछ इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टैक में ये वैल्यू 5 और 8 के बीच में आनी चाहिए, राइट. तो अब यहाँ पर ये कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब ये व्हाइल लूप के अंदर जो एक ही स्टेटमेंट थी ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो स्टैक 1 के अंदर सिंपली क्या पुश हो जाएगा, इनपुट आई यानी कि 7 वो पुश हो जाएगा. ओके. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. फिर ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि व्हाइल नॉट स्टैक 2 इज एम्प्टी, कि जब तक ये स्टैक 2 एम्प्टी ना हो जाए. तो जब तक ये स्टैक 2 एम्प्टी ना हो जाए, तो ये तो स्टैक 2 हमारा एम्प्टी है, तो ये व्हाइल लूप तो अभी चलेगा नहीं. हम वापस चले गए ऊपर फॉर लूप में. अब हमारी वैल्यू 3 के लिए चेक कर लेते हैं. तो 3 के लिए जो वैल्यू आप चेक करोगे तो अब क्या चेक होगा, सबसे पहले इफ कंडीशन चेक होगी. इनपुट आई में आपको क्या मिला, 6. 6 इज ग्रेटर देन 7 क्योंकि पीक पर इस समय क्या है 7. ये कंडीशन हो गई फॉल्स. हम एल्स पार्ट में आए. जब तक हमारा स्टैक 1 एम्प्टी नहीं है, ये कंडीशन हो गई ट्रू. एंड ये कंडीशन क्या हो गई, अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज आई, हमारे पास p हमने सिलेक्ट कर रखा है, लेट्स से स्टैक 1 डॉट पीक यानी कि 7 इज लेस देन 6. तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स. तो व्हाइल लूप तो चलेगा नहीं. स्टैक 1 में हमने पुश क्या कर दिया 6.
ये कंडीशन भी नहीं चलेगी, और रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पर स्टैक 1 क्योंकि हमारी आई की सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, तो ये तो एज इट इज ही हमें वही एरर रिटर्न कर रहा है. इट मींस कि सी आंसर इज नॉट पॉसिबल, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो एक बार एक इनपुट के लिए हम फटाफट से बी ऑप्शन को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, सो दैट कि कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा. तो हमारा यहाँ तक अभी तक था कि हमारा जो 8 वैल्यू थी, हमारा i इक्वल टू 1 तक के लिए सब कुछ स्मूथ चल रहा था. फॉर i इक्वल टू 2 हमारे पास ये वाली कंडीशन हुई थी फॉल्स. अब हम p में रखकर देखते हैं. स्टैक 1 डॉट पीक यानी कि 8 इज ग्रेटर देन इनपुट i यानी कि 7. कंडीशन हो गई ट्रू. q में हमने सब्सटीट्यूट किया, स्टैक 2 में हमने पुश किया स्टैक 1 डॉट पॉप, तो 8 यहां से पॉप हो जाएगा और वो स्टैक 2 के अंदर जाकर पुश हो जाएगा. ओके उसके बाद while not stack 1 is empty, अभी भी ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन तो फॉल्स है और ये वहां पर चले गए. अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका ये आ जाएगा 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 7. ये कंडीशन क्या हो गई, इनपुट आई में क्या आया है, इनपुट आई में आपका आया है 7 और 5 जो है वो बड़ा है 7 से. स्टैक डॉट पीक मतलब कि इस समय पीक में क्या आएगा 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 7, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स. आप इस लूप से बाहर आ गए और आपने स्टैक 1 के अंदर पुश कर दिया 7. अब ये कोड को सही चलता समझ आ रहा है. अब इन्होंने बोला जब तक आपका स्टैक 2 एम्प्टी नहीं हो जाता आप स्टैक 1 में पुश कर दीजिए स्टैक 2 से पॉप करके. बिल्कुल ठीक है, हमने स्टैक 2 में से 8 को पॉप कर दिया और यहाँ इसको जाकर पुश कर दिया और हम वापस चले गए फॉर वैल्यू i इज इक्वल्स टू 3. तो इन दिस वे ये कोड आपका बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. सो ये सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. Let me know if this one is clear. This was a fill in the blank type of question and one of the most commonly seen questions. Others also let me know if this question was clear. It was a little typical, but then if you understood it, then I should have a few yes coming. Yes, ma'am, we can proceed. Great. So let's move to the next question. Okay, so what will be the output of the given code if we pass stack 1, 2, 3, 4, 5, where 5 is the top as an input to serious stack. Now tell me what is the answer of this question. जब तक मैं stack को draw करती हूँ फटाफट से मुझे बताइए what is the output of this question. So I should be getting a few answers if you've solved the sheet. And as you can see, there is somewhere recursion used in this question in stack. So I just have one answer coming from Ayush. He says option B. Then Vidhi is also saying option B. Okay, now I have answers coming. Okay, great. So let's solve this question and then we will check what is the correct answer. तो सबसे पहले हम लोगों ने stack को पास किया serious stack में. If stack dot is empty, तो condition हो गई false. हमने temp के अंदर स्टोर किया stack dot pop, तो stack में से अब ये 5 जो है हमारा pop हो चुका है और वो temp के अंदर आके स्टोर हो चुका है. ओके नाउ हमने कॉल किया नेक्स्ट फंक्शन दैट इज फनी स्टैक. सो जैसे कि मैम ने कहा कि हम देख पा रहे हैं कि इस कोड में हमारा क्या है, रिकर्शन चल रहा है. तो जब भी रिकर्शन का क्वेश्चन है हमने इसमें नंबरिंग कर दी. लेट से ये हो गया मेरा 1 पार्ट, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4. ओके तो सबसे पहले हमने कॉल किया फनी स्टैक, तो मैं इसको fs लिख रही हूँ. फनी स्टैक हमने कॉल किया जिसके अंदर हमने एक स्टैक को पास किया जिसमें वैल्यू है 4321 और हमने टेम्प को पास किया जो कि यहाँ पर क्या है डेटा, तो हमने यहाँ पे इसको पास किया 5. ओके अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करी, क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई. देन हमने सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट किया, इसमें हमने टेम्प की वैल्यू लग दी स्टैक डॉट पॉप, तो स्टैक में से आपका 4 जो है वो पॉप हो गया और वो यहाँ पर आकर टेम्प में स्टोर हो गया. देन अगेन थर्ड स्टेटमेंट में हमने फनी स्टैक को कॉल किया विद वैल्यू 321 जो कि स्टैक में है और अगेन हमने यहाँ पर क्या पास किया है डेटा, तो यहाँ पर क्या पास होगा 5. ओके अब जब ये वाली कॉल स्टार्ट होगी आपकी तो अगेन आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टैक अभी भी आपका खाली नहीं है. ओके नाउ सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपके स्टैक में से वैल्यू पॉप होगी तो टेम्प की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3. नेक्स्ट आपका फिर से फनी स्टैक कॉल होगा, जब फिर से ये फनी स्टैक कॉल होगा तो क्या होगा, लेट्स चेक. आपके अंदर क्या गया स्टैक के अंदर, इसके अंदर गया वैल्यू 21 कॉमा
डेटा की वैल्यू 5। अगेन फर्स्ट इफ भी अभी भी ट्रू नहीं है क्योंकि स्टैक में अभी भी एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट अगेन एक वैल्यू पॉप हुई, टेम्प के अंदर क्या आ गया 2, ठीक है, टेम्प के अंदर 2 आ गया। थर्ड स्टेटमेंट में हमने फिर से फनी स्टैक को कॉल किया। अब आपके स्टैक के अंदर वैल्यू क्या गई फनी स्टैक में, अब आपके स्टैक के अंदर वैल्यू गई 1,5। ओके, अब ये 1,5 जब यहाँ पर गई, तो मेक श्योर यहाँ पे हर स्टेटमेंट में अभी आपकी फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बाकी है, अभी फोर्थ स्टेटमेंट हर कॉल की बची हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फनी स्टैक 1,5 में गए, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जब वन स्टेटमेंट जो आपकी अभी भी ट्रू नहीं हुई, उसके बाद आपके टेम्प में वैल्यू 1 भी पॉप हो गई, 1 जब पॉप हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू आ गई टेम्प में 1। देन आपने अगेन फनी स्टैक को कॉल किया। अब जब फनी स्टैक को आपने कॉल किया तो आपका स्टैक में क्या गया, एम्प्टी स्टैक गया। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया एम्प्टी स्टैक और डेटा क्या गया 5। जब फनी स्टैक में एम्प्टी स्टैक गया, यहाँ पर भी अभी फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बाकी है, तो यहाँ पर अब इसने फर्स्ट कंडीशन जो थी वो ट्रू हो गई। फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके अंदर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने बोला कि स्टैक में हमने पुश कर दिया डेटा, तो डेटा की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, डेटा की वैल्यू थी यहाँ पर 5। तो स्टैक के अंदर हमने 5 को पुश कर दिया, तो यहाँ पर मैंने स्टैक के अंदर 5 को पुश कर दिया। जब स्टैक के अंदर 5 को पुश कर दिया और हम यहाँ से क्या हो गए, हम यहाँ से हो गए रिटर्न, रिटर्न हुए। यहाँ पर एक फोर्थ स्टेटमेंट बची थी कि स्टैक में हमें पुश करना है टेम्प, तो स्टैक में हमें पुश करना है टेम्प, तो इस पर्टिकुलर कॉल में टेम्प की वैल्यू कितनी थी 1, तो हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया 1। फिर ये कॉल यहाँ से आपकी रिटर्न हुई। अब हमने स्टैक के अंदर अगेन फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है यानी कि टेम्प, तो यहाँ पर टेम्प की वैल्यू कितनी थी 2, तो हमने यहाँ पर पुश कर दिया 2। ओके, देन हम यहाँ पर गए, यहाँ पर टेम्प की वैल्यू कितनी थी 3, तो हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया 3। देन हम यहाँ पर गए बेस कॉल में, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू कितनी थी टेम्प की 4, तो हमने यहाँ पे पुश कर दिया 4। और यहाँ पर हमारे स्टैक का पर्टिकुलर हमारी सारी कॉल्स फनी स्टैक की खत्म हो चुकी हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, हमें यहाँ पर जो आउटपुट हमने प्रिंट करवाया है वो करवाया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दैट इज 5 1 2 3 4। सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। So this is the question of recursion. I hope ये सबको समझ में आ चुका होगा. So please write quick yes. Let me know if the answer is clear to you all. Yes, ma'am, we can proceed. Great. So let's move to the next question. So yes, this is the next question. Now बताइए मुझे इसका क्या आउटपुट है. हमें एक स्टैक गिवन है यहाँ पर from top to bottom. So this is 3, this is 9, this is 5 and this is 6. I'm waiting for the output. So we have option B coming as the answer from 4 or 5 people. Others, I guess, haven't solved the question yet. और आई होप कि अब ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में आओगे तो इसे सॉल्व कर कर आओगे. एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट. What will be the content of the written stack if the given stack is passed as an input? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक stack 1 दे रखा है जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया, तो this is your stack 1. अब if stack 1 is empty, जो कि नहीं है, हम else part में आ गए, हमने एक S1 बनाया, तो हम यहाँ पर एक S1 एक और stack बना लेते हैं, तो ये this is my S1. ओके, नाउ यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब तक कि stack 1 जो है वो empty नहीं हो जाता, तो हमें क्या करना है, S1 डॉट पुश stack 1 डॉट पॉप प्लस stack 1 डॉट पॉप, यानी कि सबसे पहले मैंने stack 1 डॉट पॉप किया तो मुझे मिला 3, फिर मैंने stack 1 डॉट पॉप किया तो मुझे मिला 9, दैट मींस 9 10 11 एंड 12, तो 12 आपका यहाँ पर पुश हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है S1 में मुझे क्या पुश करना है, stack 1 डॉट पॉप, यानी कि क्या पॉप किया था हमने 5, देन माइनस स्टैक 1 डॉट पॉप यानी कि 6, दैट मींस -1 हमें इस स्टैक के अंदर पुश करना है, तो यहाँ पे मैंने -1 को पुश कर दिया. अब बोल रहे हैं S1 डॉट पुश S1 डॉट पॉप, तो अब मुझे करना है S1 डॉट पॉप, तो S1 को जब मैंने पॉप किया तो क्या पॉप हो गया, -1 भी पॉप हो गया, प्लस S1 डॉट पॉप अगेन, तो यहाँ पे 12 भी पॉप हो गया, तो यहाँ पर क्या पुश हो जाएगा, ये हो गई वैल्यू आपकी 11, तो यहाँ पर आपका 11 पुश हो जाएगा.
अब हम लोगों ने उसके बाद रिटर्न कर दिया S1, तो S1 जब रिटर्न हो गया तो S1 में इस समय क्या है, टॉप पर 11 ही है, एक सिंगल एलिमेंट. सो B इज योर राइट आंसर. क्लियर है सबको? Let me know if this question is clear to everyone. A quick yes from everyone. Okay. Yes, ma'am, it's clear. Great. Okay, so next, this is the next question. Now tell me what is the output. जिन बच्चों ने भी शीट को सॉल्व किया है फटाफट से मुझे बताइए कि क्या आउटपुट आया इसका. So I have answer coming option A. Others also can give their answers. A few of them saying option A. ओके, सो लेट्स सी. यहाँ पर आपको एक लिस्ट गिवन है, दिस इज माय लिस्ट. यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन है. एक आपने लिया टेम्प स्ट्रिंग जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कॉल किया गया आपका फंक्शन 5, fun5 कॉल किया गया, जिसमें आपकी एक माई लिस्ट पास हुई है और एक स्ट्रिंग पास हुई है जिसकी वैल्यू है पेन. ओके, सो अब देखते हैं कि कोड में क्या हो रहा है. while लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज नॉट इक्वल टू 0, तो अभी तो आपकी लेंथ जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो गई. आप while लूप के अंदर आ गए. अब यहाँ आपको मिली एक इफ कंडीशन जो कि ये बोल रही है कि लेंथ ऑफ माई लिस्ट डॉट पॉप. तो लिस्ट में जब भी आप पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है, वो लास्ट वैल्यू को पॉप कर देता है. लास्ट वैल्यू यहाँ पे पॉप हो गई, तो इसकी लेंथ कितनी थी, 1 2 3 4 5 6. तो इसकी जो लेंथ आई वो थी 6, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग. तो इन स्ट्रिंग क्या है आपकी, पेन. तो पेन की लेंथ कितनी है, 3. तो 6 इज इक्वल टू 3. कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स. तो ये फॉल्स हो गई और इस फॉल्स के बाहर लिखा हुआ है नॉट. तो इट मींस कि ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, नॉट फॉल्स. तो नॉट फॉल्स क्या हुआ, ट्रू. मतलब ये इफ कंडीशन हो गई ट्रू और आप इफ पार्ट के अंदर आ गए. इफ कंडीशन क्या बोलती है कि माई स्टैक में पुश कर दीजिए माई लिस्ट डॉट पॉप. तो अगेन एक और पॉप कॉल होगा, यहां से ये पॉप हो गया और इसके अंदर पुश हो गया क्या, वाइट. तो ये जो वाइट था वो आपका इसके अंदर स्टैक के अंदर, माई स्टैक के अंदर पुश हो गया. अगेन हम ऊपर चलते हैं वाइल लूप में. अगेन हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे फिर से सेम चीज पूछी जा रही है कि लेंथ ऑफ माई लिस्ट डॉट पॉप. तो अब यहाँ से जो पॉप होगा वो क्या होगा, ब्लैक. ब्लैक की लेंथ कितनी थी, 5. तो 5 इज इक्वल टू 3. कंडीशन इज फॉल्स और फॉल्स का नॉट इज ट्रू. तो हम फिर से इफ पार्ट के अंदर आ गए और हमने यहाँ पर पुश कर दिया माई लिस्ट डॉट पॉप. तो अब इस बार यहाँ से ग्रीन पॉप होगा और यहाँ पर स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा. अगेन हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, क्यों, क्योंकि अभी भी लेंथ हमारी 0 नहीं हुई है. अब हमारा नेक्स्ट टाइम पॉप क्या हो जाएगा, पॉप होगा नेक्स्ट टाइम कैट. तो कैट की लेंथ क्या थी, 3. सो 3 इज इक्वल टू 3. कंडीशन हो गई ट्रू, मतलब कि यहां पूछा गया नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स. तो इसका मतलब यहां पर हम आ गए एल्स पार्ट के अंदर. एल्स पार्ट में एक टेम्प स्ट्रिंग ले रखी है, तो इस टेम्प स्ट्रिंग में हमने कर दिया माई लिस्ट डॉट पॉप. तो यानी कि यहाँ से जो है ब्लू पॉप हो गया, वो स्ट्रिंग के अंदर जाकर सेव हो गया. नेक्स्ट लाइन बोल रही है माई स्टैक डॉट पुश टेम्प स्ट्रिंग. तो सिंपली हमने ब्लू को अपने स्टैक के अंदर क्या करवा दिया, इंसर्ट करा दिया, पुश करा दिया. अगली बार फिर से हमारा ये लूप चला, वाइल लूप. यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम जो हुआ, पॉप हुआ बैट, उसकी लेंथ थी 3. अगेन 3 इज इक्वल टू 3. कंडीशन हो गई ट्रू, नॉट ट्रू हुआ, ये हो गई फॉल्स. हम आ गए एल्स पार्ट के अंदर. टेम्प पार्ट में अगेन ये लिस्ट पॉप हुई. अब इसमें जो पहले ब्लू स्टोर हुआ था, अब क्या स्टोर हो गया, रेड. और माई स्टैक में पुश हो गया रेड. ओके, अगली बार हम फिर से ऊपर गए. अब जो लेंथ है माई लिस्ट की वो क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है. तो ये वाइल लूप हो चुका है फॉल्स. हम आ गए इस लूप के बाहर और हमने रिटर्न कर दिया स्टैक. तो ये जो स्टैक में हमने डिस्प्ले करवाया होगा यहाँ पर, ये जो वैल्यू स्टैक हुआ ये आउट स्टैक के अंदर सेव हो गया और आउट स्टैक में कुछ डिस्प्ले हुआ होगा. तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो बॉटम टू टॉप प्रिंट कर रहा है डिस्प्ले फंक्शन. तो जब हमने बॉटम टू टॉप प्रिंट करवाया, क्योंकि ये वैल्यू हमने लास्ट इंसर्ट करी थी और ये हमारा टॉप है, तो क्या आएगा आउटपुट, white, green, blue and red. So A is your right answer. I hope it is clear to all of you. Please write a quick yes. Let me know if this one's clear to everyone.
Okay, so we have one more question after this. This was the 11th question, and we just have one more question after this. So before moving on to the last question, I'd like you to write your roll numbers in the chat box so that we'll have a quick attendance poll. Okay, ma'am, we can continue meanwhile. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आपको गिवन है कि गिवन स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग लिस्ट. सो यहाँ पे हमको बॉटम टू टॉप एक लिस्ट गिवन है. सो हमने यहाँ पर एक बॉटम टू टॉप लिस्ट क्रिएट कर ली. सो वैल्यू इज 20, 40, 37 and 32. So this is your top. Okay, now consider the following function and what is the output. So यहाँ पर again देखिए, अब यहाँ पर recursion हो रहा है तो हम इसको points दे देते हैं. This is your 1A and 1B. फाइन. सो सबसे पहले हमने फैन फंक्शन को कॉल किया, और जब इस फैन फंक्शन को हमने कॉल किया तो इसके अंदर हमने पास किया स्टैक और टॉप -1. सो इस समय आपकी जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3. ओके, तो सबसे पहले जब आपका फर्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसमें वैल्यू क्या पास हुई? टॉप पास हुई, यानी कि फैन में हमने पास कर दिया टॉप की वैल्यू 3. अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा. सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. इफ टॉप इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन इज ट्रू. तो अब इसका 1A पार्ट रन हुआ, जिसमें हमने अगेन फैन फंक्शन को कॉल किया और पास किया स्टैक एंड टॉप -1 यानी कि 2. अभी यहाँ पर 1B पार्ट एग्जीक्यूट होना बाकी है. देन हम चले गए दोबारा, हमारा फैन फंक्शन जब कॉल हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई क्योंकि टॉप की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है. 1A में अगेन फैन फंक्शन कॉल हुआ और इसमें हमारा स्टैक पास हुआ और टॉप -1 यानी कि 1 वैल्यू पास हुई. 1B अभी भी एग्जीक्यूट होना इसमें अभी बाकी है. अगेन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है क्योंकि स्टैक में टॉप की वैल्यू अभी -1 के इक्वल नहीं हुई है. अब हमने 1A में क्या कॉल किया? फैन फंक्शन, देन S एंड देन 0. अभी भी इसमें 1B जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बाकी है. अब यहाँ पे 1 अभी भी ट्रू है. 1A में हमने कॉल किया फैन फंक्शन S, -1. ओके, S, -1 जब हमने इसमें पास किया तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम? जब -1 हुआ तो टॉप जो है वो -1 के इक्वल है, तो ये कंडीशन जो हो गई आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई. हम यहाँ से हो गए रिटर्न. जब आप यहाँ से रिटर्न हो चुके हैं तब आप आ गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इफ कंडीशन ही जो थी आपकी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई. तो अब हम देखते हैं क्या करना है. अब सबसे पहले हमने यहाँ पे 1B स्टेटमेंट बोल रहे थे कि हमें प्रिंट कराना है स्टैक में टॉप की वैल्यू. तो स्टैक में टॉप की वैल्यू यानी कि स्टैक में 0 की वैल्यू कितनी है? स्टैक की 0 के टॉप की वैल्यू है 20. तो यहाँ पर प्रिंट हो गया 20. यहाँ से हम ऊपर गए, अब हमारे टॉप की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पर 0 प्रिंट हो गया. अब स्टैक के टॉप पे हमने वैल्यू करवाई 1 प्रिंट, यानी कि प्रिंट होगा स्टैक 1 पर 40. देन हमने वैल्यू प्रिंट कराई 2 पर, क्या प्रिंट होगा? 37. देन क्या प्रिंट होगा? 32. सो द करेक्ट आंसर इज 20, 40, 37 एंड 32. सो B इज द राइट आंसर. सबको समझ में आया? Let me know if this last question is clear to everyone. Just give me a quick yes if this is clear. Okay, so this was the last question of this sheet, and if you have any doubts regarding any question in this sheet related to stacks, then you can stay back and I'll allow you to unmute and then ask your question. Otherwise, thank you from our side. This was all for today's class.